रेवाड़ी जिले के गांव फिदेड़ी के रहने वाले गोरक्षक दल के सदस्य सोनू सरपंच की गो तस्करों के साथ 15 जून को मेवात में मुठभेड़ हो गई थी। इसमें गोरक्षा दल के सदस्य सोनू सरपंच को गोली लग गई थी। 1.5 महीने से गुरुग्राम के निजी अस्पताल में सोनू का इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले सोनू ने दम तोड़ दिया था। शनिवार हुई महापंचायत में हिंदू संगठनों ने सोनू को शहीद का दर्जा देने व उसका स्मारक बनाने के लिए जमीन देने का सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया। सोनू की मौत होने के बाद गुस्साए हिंदू संगठनों ने आज रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक महापंचायत की। महापंचायत में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया और अलग अलग जगह से आए साधु संतों ने भी भाग लिया। इस महापंचायत में आज अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। हिंदू संगठनों के लोगों ने महापंचायत में ये निर्णय लिया कि सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए, रेवाड़ी शहर में शहीद स्मारक बनाने के लिए जगह दी जाए। उन्होंने सरकार से मांग की कि देश में गो हत्या बंद हो। महापंचायत में सबसे बड़ी बात ये रही कि सोनू सरपंच के परिवार की तरफ से ना कोई आर्थिक मदद मांगी गई, ना कोई सरकारी नौकरी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी महापंचायत के आए हुए सभी महान आत्माओं को नमस्कार नमन करना चाहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारी 2 मांगे हैं। एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए और रेवाड़ी के किसी चौक पर जगह दी जाए ताकि उसकी प्रतिमा को लगाया जा सके, उसको नाम को जिंदा रखा जा सके ताकि आने वाली नस्लें और हमारे युवा साथी उसको देखकर प्रेरित हो सके। और तीसरा, हमारा गो हत्या बंद करने का कुछ सख्त कानून सरकार लेके आए ताकि हमारे वीरों की बलिदानी कम से कम दी जाए। आज जिस प्रकार से महापंचायत में भारी जनसमूह उमड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पंचायत में ये तो बारिश कारण आज थोड़ा कम लोग पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। अगर 21 दिन का जो पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है, अगर उस दौरान सरकार ने बातें मान ली, अदरवाइज बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है, क्योंकि लोगों में बहुत भारी रोष है। सरकार इस चीज को लेकर सीरियस नहीं हो पा रही। जी भैया, अभी यहाँ पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि सभा रखी गई महापंचायत को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अपनी तरफ से हमारे जो भाई हैं सोनू सरपंच, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो भी मांग आज यहाँ कमेटी की तरफ से रखी गई, चाहे उनको शहीद का दर्जा देने की बात हो, चाहे उनकी यहाँ प्रतिमा लगाने की बात हो शहर में कहीं भी, हम उनका समर्थन भी करते हैं। और मैंने अपनी ओर से तो कहा ही है कि विधानसभा का सत्र आएगा, उसके दौरान हम इस मांग को उठाएंगे कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और उनकी प्रतिमा रेवाड़ी शहर में लगाई जाए। लगातार सरकार और प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है कि तमाम दावों के बाद भी गोवंश है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख की बात है कि रेवाड़ी शहर के अंदर जहां प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि बेसहारा पशु मुक्त है, उसके इश्तिहार भी लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी पूरे शहर के अंदर आपको बेसहारा पशु नजर आएंगे। तो ये इनकी करनी और कथनी जो सरकार की है वो हम स्वयं देख रहे हैं। और सरकार बहुत बातें करती है गौ सेवा की, पर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिथीन अगर शहर के अंदर कोई खा रहा है तो हमारी गौ माता ही खा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान भी देना चाहिए। लगातार गौशालाओं से भी बातें आती है कि वहाँ से भी गोवंशों को भेज दिया जाता है, वहाँ पे जो पैसे जाते हैं उसका भी दुरुपयोग होता है, उसको लेकर के क्या कुछ है? देखिए, सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा लगाए गए हैं गौ माता की सेवा के लिए, पर आप शहर के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, वहाँ आपको ये जो दिक्कतें हैं आम नजर आएंगी। मुझे लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देते हुए इसके अंदर कोई बिल लाना चाहिए इसके लिए। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री, आज भाई जो अपने शहीद हुए सोनू सरपंच जी, बहुत दिनों तक जीवन और मौत से उनका संघर्ष चलता रहा और बाल्यकाल से ही मेरा उनसे परिचय है। एक बहुत बड़ा बलिदान गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने दिया है। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री 2 गौशालाएं चला रही हूँ। मेरे मन में भी गौ रक्षकों के प्रति सद्भावना है और मैं भी चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले, उनके नाम से चौक बनाया जाए। कुछ भाई यहाँ पे कह रहे थे चौक नहीं बन सकता है, उनके नाम से मूर्ति नहीं लग सकती है। मूर्ति भी लगाएंगे और चौक भी लगाएंगे। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहती हूँ, ये देश नहीं बनता है केवल भाषण वादे नारों से, और देश नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। कोई देश नहीं बनता ऊंची बिल्डिंग महल मीनारों से। देश केवल बनता है अच्छे आचार विचारों से। वो गौरक्षक थे, गौ माता के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। हम किसी सरकार से इस बात में टकराने के लिए तैयार हैं, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डटेंगे।
साधु संत समाज ने जो भी फैसला लिया है, मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री उसमें अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान रख करके और सुनिश्चित करूंगी इस बात को कि युवाओं को प्रेरणा मिले, गौ माता की रक्षा हो और सोनू सरपंच का जो बलिदान है वो खाली न जाए। पत्रकार मीडिया बंधु यहाँ पे आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोहा में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछाले। और एक ने कहा आग लगी मेरे घर में, तो लोगों ने कहा बचाई क्या है, लेकिन हमें जिंदा देखा तो बोले जलाई क्या है। हम तो संत हैं, हमारा तो सर्वस्व गौ माता के लिए समर्पित है। आखिरी बूंद तक मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं पूरा संघर्ष करूंगी। आप सब मेरा साथ देंगे और इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, सोनू सरपंच को इंसाफ दिलवाएंगे।